हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। जैसा कि हम डेली बेसिस चर्चा करते हैं, अपडेट देखते हैं, न्यूज देखते हैं, देन उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। बट आज एक बड़ी अपडेट है गाइस, जेपी एसोसिएट डिलिस्ट होने जा रही है। क्या जेपी पावर भी डिलिस्ट होगी? क्योंकि जेपी पावर की जो होल्डिंग है 24% वो जेपी एसोसिएट में, तो उसका क्या होगा? देन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर्स का क्या होगा? जो जेपी एसोसिएट के भी इन्वेस्टर्स है, क्या उनके शेयर्स मिलेंगे या कुछ और यहाँ पे कंपनी देगी, क्या रहेगा? तो बड़ी अपडेट्स है इस जेपी एसोसिएट को लेकर। तो सारी जो खबरें हैं इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ अदानी पावर को लेकर भी हम देखेंगे, जो कि जेपी पावर की एक प्रमोटर कंपनी है। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो आज का वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप जरूर करिए, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। तो रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा। सो गाइस, अगर सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे जेपी एसोसिएट को लेकर अपडेट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जिस जेपी एसोसिएट को अदानी ने खरीदा, यानी कि अदानी ने हाल ही में इसका अधिग्रहण किया, वो उसमें जो जनता है ना, यानी कि जो पब्लिक है, उसका लगभग 71.20% जो होल्डिंग है वो है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फिर भी यहाँ पे नहीं मिलेगी, यानी कि फूटी कोड़ी, यानी कि इन्वेस्टर्स को, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टर पब्लिक है, बट पब्लिक को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा और कंपनी डिलिस्ट होने जा रही है। तो ये क्या मामला है, तो ये समझिए। 18 जून, यानी कि गाइस कल नहीं परसों, 17, कल 17 है, उसके बाद 18 है। तो 18 तारीख 2026 को बीएससी और एनएससी से डिलिस्ट हो जाएगी, जिसे अदानी ग्रुप ने एनसीएलटी की मंजूरी के बाद अधिग्रहित, यानी कि अधिग्रहण किया था। कंपनी ने 71.20% 23% जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक की है। दिवालिया समाधान योजना के तहत एक भी रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि मौजूदा शेयर होल्डर संरचना समाप्त हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो जेपी एसोसिएट का किस्सा ख़त्म हो चुका है। ये कंपनी अब गौतम अदानी के हाथों में आ चुकी है। अब शेयर बाज़ार में से जेपी एसोसिएट के शेयर डिलिस्ट होंगे, और एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अदानी ग्रुप की कंपनी जेपी एसोसिएट को नेशनल कंपनी लॉ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एनसीएलटी की मंजूरी के बाद यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी एनएससी से अपनी इक्विटी शेयरों को इंडेक्स से डिलिस्ट करने की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। जेपी एसोसिएट में आम जनता की हिस्सेदारी ज़्यादा है, लेकिन उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनता को क्यों एक भी रुपया नहीं मिल रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए यहाँ पे किसकी कितनी हिस्सेदारी। तो आपको पता है कि एनएससी 31 मार्च 2026 तक के डेटा के अकॉर्डिंग जयप्रकाश एसोसिएट के प्रमोटर जो है, प्रमोटर ग्रुप कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 28.77 थी, जबकि पब्लिक शेयरदारी का 71.23 हिस्से थी। लेकिन रिटेल निवेशकों को एक भी रुपया नहीं मिल रहा है। देखिए एक्सचेंज डेटा से ये भी पता चलता है कि 2025-26 में ख़त्म हुई साल 2000 साल की जो तिमाही थी, कंपनी के लिए कुल आउटस्टैंडिंग जो शेयर थे वो लगभग, यहाँ पे आप क्वांटिटी देख सकते, 2 अरब 45 करोड़ 45 लाख 95 हज़ार 640, यानी कि 245 करोड़ शेयर थे यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अदानी इंटरप्राइजेस ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स से लगभग 14,535 करोड़ रुपए की रिजर्वेशंस प्लान के लिए मंजूरी के तहत खरीदा। ये पैसा उन लेंडर्स के पास जाएगा जिन्होंने जेपी एसोसिएट को लोन दिया था, लोन भुगतान किया था। तो जेपी एसोसिएट की ये जो निवेशकों को क्यों नहीं मिलेगा एक भी रुपया, तो ये आप समझिए। यहाँ पे देखिए दिवालिया हो चुकी जेपी एसोसिएट के लिए मंजूर किया गया रिजर्वेशंस प्लान के तहत जयप्रकाश एसोसिएट का मौजूदा शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स दोनों की होल्डिंग शामिल है, जिससे मौजूदा इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। एनएससी के डेटा के अनुसार आम जनता, यानी कि पब्लिक की जो इन्वेस्टर्स के लिए कोई वैल्यूएशन नहीं बचेगी। जो पब्लिक, यानी कि डेटा के अनुसार यहाँ पे पब्लिक हिस्सेदारी, यहाँ पे जो वैल्यूएशन जीरो हो जाएगी। जो शेयरदारी का 18 जून को डिलिस्ट हो जाएंगे, यानी कि शेयरों की संख्या भी उनके डीमेट खातों से गायब हो जाएगी यहाँ पे। एंड इंसॉल्वेंसी से पहले की सभी शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर, जो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर और कोई भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट या वारंट शामिल है, जो बिना किसी पेमेंट के पूरी तरह से रद्द और ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स को कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा और कोई इन्वेस्टर असल में बेकार हो जाएंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट असल में बेकार हो जाएंगे। ये
ओ यानी कि कंपनी में 100% का मालिकाना हक पूरी तरह से अडानी ग्रुप के पास चला जाएगा। तो अब देख सकते हैं भाई, अब देखो इसमें ये जो नुकसान है ना, ये क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ क्यों हुआ है। आपको नुकसान देखें, एनएससी बीएसई से हटाई जाएंगे जेपी एसोसिएट के शेयर, दिवालियापन के लंबे मामले और उनके अडानी ग्रुप कंपनी के अधिग्रहण के बाद जयप्रकाश एसोसिएट की लगभग गुरुवार 18 जून 2026 से एनएससी बीएसई दोनों से डिलिस्ट हटा दिए जाएंगे। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी। कंपनी के इक्विटी शेयर 18 जून 2026 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया डिलिस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे माजरा ये है, लोगों का पूछना ये है कि भाई हमारे तो शेयर थे, हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। हमें भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो ये 14,000 जो भी मिला है ये अडानी ने दिया है, तो इसमें से हमारा भी बनता है। बट इम्पोर्टेंट, क्या आप कंपनी के इन्वेस्टर थे? आप इन्वेस्टर्स नहीं थे, आप कंपनी के पार्टनर थे। यानी कि अगर मैं कहूँ, आपने जो शेयर्स बाई करे थे ना, वो आपने ने कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बाई किया है। अगर कंपनी डिलिस्ट हो रही है, कंपनी करप्शन, मतलब यहाँ पे टोटली बैंक करप्ट हो गई थी, तो आप भी तो बैंक करप्ट हो गए थे, क्योंकि आप भी तो मालिक बने थे। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो यहाँ पे जीरो हो रहा है, अब यहाँ पे कंपनी डिलिस्ट होने जा रही है। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स को कई बार लॉस भी उठाना पड़ता है। अगर यहाँ पे मान के चलिए ये बैंक है, ठीक है ना, कई सारे बैंक है, ये कंपनी एक छोटा सा हिस्सा आपने खरीदा शेयर के रूप में। अब इन बैंकों से कंपनी ने लोन लिया, मान के चलो कि 10,000 करोड़ का लोन बाकी है, ठीक है। अब कंपनी के प्रमोटर्स है, वो भी तो यहाँ पे लॉस उठा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उस कंपनी को एनएससी जो यहाँ पे एनसेल्ट उसके थ्रू कोई कंपनी आएगी, वो कंपनी को बाई करेगी, ठीक है। वो कंपनी को देगी, मान के चलो 10,000 करोड़ रुपए, 10-12 करोड़, हज़ार दो भी देंगे। तो ये पैसा डायरेक्ट किसके पास जाएगा? जहाँ से लोन लिया। तो इसने तो कितना खरीदा? पूरा 100%। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जेपी सोसाइटी इसकी हो गई। अब प्रमोटर्स को भी कुछ नहीं मिला और हमें भी कुछ नहीं मिला। तो ये है मेन यहाँ पे गेम, इसको आप समझिए। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा क्यों नहीं मिल रहा है एंड क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये अपडेट्स है, अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छे से पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। देन अगर आगे कोई अपडेट आता है जेपी पावर, जेपी एसोसिएट्स या अडानी ग्रुप को लेकर, हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज अडानी पावर में तो चलो ठीक ठाक है, बट जेपी पावर में कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, हालांकि बाजार ठीक था। तो ये अपडेट्स है। सो गाइस अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ, तो जोखिम को देखते हुए अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। बाकी अगर आगे कोई अपडेट्स आते हैं तो हम अपडेट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब या कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।